हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ स्टमक सेटिंग की जो एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी उसका सेकंड पार्ट शेयर करेंगे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उस पर मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले थे कि मैम प्लीज़ इसका सेकंड पार्ट शेयर कीजिए, इसका आगे का जो पार्ट है वो शेयर कीजिए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर चलिए आगे की जो स्टोरी है वो आपको सुनाते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो उनको लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और सब्सक्रिप्शन से एक्चुअली मुझे एक बात याद आई कि देखिए आप सब्सक्राइबर हैं, आपकी रिक्वेस्टेड स्टोरीज मैं शेयर करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठ पटांग डिमांड मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दोगे। अभी आज ही एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम प्लीज़ आप हेड शेव करवा लीजिए, आप एक बार गंजी होकर दिखाइए कि आपको क्या फील होता है, आप कैसी लगती हैं। और ये आपके एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है। तो देखिए भाई, अभी सब्सक्राइबर हो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मैं अपने अच्छे भले भले बालों की जो है वो ऐसी तैसी करवा लूँ, गंजी हो जाऊँ। यार ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसे ऐसे मतलब कमेंट कहाँ से आपके माइंड में आते हैं कि आपको मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि ऐसा कुछ करूँगी। तो ऐसा कुछ मत लिखा कीजिए प्लीज़, बहुत फनी हो जाता है सुनकर, रीड करके मुझे इतनी हंसी आती है ना। और ये कौन सा इमोशन है, आप इमोशनली ऐसे ब्लैकमेल मत किया कीजिए कि सब्सक्राइबर हो तो भाई मेरी जान ही थोड़ी ना ले लोगे। तो अभी आपको स्टोरी बताते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अभिषेक को कैसे एक ट्यूशन टीचर ऐसी मिलती है जो उसको स्टमक सिटिंग से जो प्लेजर मिलता है उसकी आदत डाल देती है। अभिषेक के पेरेंट्स को ये चीज़ पता चल जाती है और अभिषेक का ट्यूशन वहाँ से हटा दिया जाता है। बट लगातार काफ़ी टाइम तक अभिषेक यही चीज़ करते रहे थे। उनकी जो ट्यूशन टीचर है ना वो उनके साथ बार बार स्टमक सिटिंग करती थी। पहले अभिषेक को थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बट धीरे धीरे उसको उसी में प्लेजर फील होने लगा था और उसी में उसको सेटिस्फैक्शन मिलने लगी थी और उनके साथ वो इंटीमेट भी हो चुके थे। तो देखिए अगर कोई 17-18 साल का लड़का किसी 30-35 साल की लेडी के साथ रिलेशन बनाएगा तो उसकी बॉडी में बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो होती हैं और उसको एक लत भी ऐसी लग गई थी कि अब वो उस चीज़ से दूर नहीं रह सकता था। तो अभिषेक बहुत ही जैसे परेशान रहने लगे थे, उनका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता था और खेल कूद में या किसी भी एक्टिविटी में वो ज़्यादा खुश नहीं रहते थे। तो अभिषेक के पेरेंट्स को उसकी चिंता हो जाती है। अभिषेक के जो भैया भाभी थे वो दूसरे शहर में रहते थे, उसके जो भैया की जॉब थी वो बाहर थी और उसी दौरान अभिषेक के जो भैया भाभी हैं वो भी घर पर आ जाते हैं। तो अभिषेक की मदर अभिषेक की भाभी के साथ ये बात डिस्कस करती हैं कि अभिषेक को ऐसे ऐसे ये वाली लत लग चुकी है, तुम प्लीज़ उससे बात करो और शायद तुम उससे बात करोगी तो वो अपने मन की जो बात है वो तुम्हें बता पाएगा और शायद वो इस चीज़ से बाहर निकल पाए। अभिषेक की भाभी उससे बात करती हैं और बोलते उससे मतलब प्यार से हर चीज़ पूछती हैं। तो अभिषेक उसको पूरी बात बता देते हैं कि ट्यूशन टीचर आखिर उसके साथ करती क्या थी। अभिषेक अपने मन की सारी बातें अपनी भाभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो अभिषेक की जो भाभी हैं वो अपनी सासू माँ के साथ एक चीज़ डिसाइड करती हैं कि क्यों ना हम इसको किसी ऐसी जिम जो ट्रेनर होती हैं उनके पास इसको भेजने लगें और वहाँ पर जब ये अपनी बॉडी की एक्सरसाइजेज करेगा तो इसकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी और वो जो इसको सप्लीमेंट वगैरह देंगे, खाने पीने की जो भी चीज़ें देंगे वो भी इसकी जो सेहत है उस पर असर करेंगी। और इसका ध्यान जब अपनी शरीर की तरफ जाएगा, अपनी फिज़िकल जो फिटनेस है उसकी तरफ जाएगा तो वो उन चीज़ों से दूर हो जाएगा। अभिषेक को ऐसे ही एक ट्रेंड जो मतलब जिम था उसमें उसको एडमिशन दिलवा दिया जाता है, मतलब उसका वहाँ पर आना जाना शुरू करवा दिया जाता है। तो जिम की जो ट्रेनर थी वो एकदम से हॉट स्मार्ट सी गर्ल थी, 22 ईयर्स उसकी एज थी और वो अभिषेक को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। अभिषेक को वो हर चीज़ समझाती थी, उसको फिजिकली फिट कैसे रहना है, अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखना है, वो सब सिखाती थी। बट होता है ना
कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ से इंसान दूर जाना चाहता है उसको आगे से वैसे ही लोग मिल जाते हैं जो उसकी लत को छुड़वाने की बजाय उसको हवा दे देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो अभिषेक की भाभी और जिम की जो ट्रेनर थी, उन दोनों का आपस में बहुत अच्छा जो था वो तालमेल था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अभिषेक की भाभी की एज थी 25 ईयर्स ओल्ड और अभिषेक के जो भैया थे उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी। मतलब दोनों का एज गैप थोड़ा सा ज़्यादा था, होगा 7-8 साल का। और अभिषेक के जो भैया थे ना वो थोड़े से हेल्दी थे, उनका थोड़ा सा पेट भी बाहर निकला हुआ था। और अभिषेक की भाभी को स्टमक सिटिंग की आदत थी। उनको प्लेजर फील होता था जब वो किसी मेल के पेट पर बैठें, कोई मेल उनको अपने पेट पर बिठाए तो उनके जो भी प्राइवेट पार्ट्स मेल की बॉडी पर टच होते थे वो उनको बहुत ज़्यादा प्लेजर देते थे। उनकी जो ब्रीदिंग थी वो चीज़ उसको एकदम से, बोलते हैं ना, उसकी बॉडी में एकदम से झंझनाहट पैदा कर देती थी। तो अभिषेक की भाभी ने ट्रेनर को बोल दिया कि अभिषेक को इस चीज़ की आदत छूटनी नहीं चाहिए, तुम इसके साथ जो मर्जी करना, इसको जैसे मर्जी हेल्दी बनाने की कोशिश करना, बट ये जो आदत है ये इसकी ऐसे ही रहनी चाहिए। जिम में ट्रेनिंग देते देते अपनी जो ट्रेनर थी उसके साथ अभिषेक काफ़ी ओपन हो जाते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ टच वच करने लग जाते हैं और हंसी मजाक में वो बोलते हैं ना अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जिम की जो ट्रेनर थी वो उसकी भाभी के कहने पर अभिषेक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी, उसके साथ हंसी मजाक करती थी, कई बार उसके प्राइवेट पार्ट को टच भी वो कर देती थी। तो अभिषेक उसको बोलते हैं कि क्यों नहीं आप मेरे साथ स्टमक सिटिंग करती हैं। मतलब अभिषेक को लगता है कि ये मेरी बात नहीं टालेंगी, बिकॉज दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। जो ट्रेनर थी वो मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें ये करना है तो अभिषेक उसके साथ ये वाला सेशन भी करने लगे थे। अभिषेक जो जिम की ट्रेनर थी ना उसको अपने पेट पर बिठा लेते थे और उसके साथ वो प्लेजर फील करते थे, सेटिस्फाइड होते थे। और उसको ज़्यादातर शॉर्ट्स में वो अपने पेट पर बिठाते थे, वो चीज़ उसको ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब उस ट्रेनर की जो थाइज़ हैं वो उसकी बॉडी पर टच होती थी, उसके बॉडी पार्ट्स जो भी उसकी बॉडी पर टच होते थे, उनकी जो सॉफ्टनेस थी, उनकी जो हीलिंग थी, वो अभिषेक को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर देती थी। मंथ 2 मंथ तक ये चीज़ चलती रहती है और अभिषेक को की जो मतलब आदत थी ना, देखिए जो उसकी ट्यूशन टीचर थी उनका वेट भी ज़्यादा था, बट ये जो ट्रेनर थी ये एकदम से स्लिम ट्रिम स्मार्ट थी। तो अभिषेक की जो आदत थी ना, जो फैंटेसी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसने एक, जैसे होता है ना, उसके माइंड पर जो है वो कंट्रोल ही कर लिया था और उसका जो प्लेजर था वो सिर्फ उसी चीज़ पर अटक गया था। बिकॉज जो ट्रेनर थी वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होती थी, उसके साथ बॉडी रिलेशन नहीं बनाती थी, बट मतलब स्टमक सिटिंग से ही दोनों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती थी। फिर एक दिन जो ट्रेनर है वो चली जाती है कहीं बाहर अभिषेक को बिना बताए। अभिषेक का जो माइंड था वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, अब मैं इस चीज़ के बिना कैसे रह पाऊंगा। तो अभिषेक का जो माइंड था फिर से वो उसी चीज़ में घूमने लगा और फिर वो अपनी भाभी के साथ अपने मन की बात शेयर कर देते हैं। तो अभिषेक की जो भाभी थी वो हमेशा साड़ी ही पहनती थी और साड़ी पहनकर वो घर पर रहती थी अच्छे से तैयार होकर। तो अभिषेक जब उसको अपनी ये जो मन की बात है वो बताते हैं तो अभिषेक की जो भाभी है उनकी तो देखिए एक जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। वो तो चाहती ही ये थी कि वो अभिषेक के साथ स्टमक सिटिंग करें और उनको प्लेजर फील हो। बिकॉज अभिषेक की भाभी को भी ये वाली फैंटेसी थी कि वो अपने हस्बैंड के या अपने पार्टनर के पेट पर बैठें और अपनी बॉडी के टच से उसको फुल प्लेजर दें। जब भी वो उसके पेट पर बैठें तो अपने हाथों से, अपनी सांसों से, अपनी ब्रीदिंग से मतलब उसको वो चीज़ टच हो और उसको प्लेजर फील हो। तो अभिषेक के जो बड़े भैया थे उनको उनकी भाभी
मतलब ये चीज़ पता नहीं बोल नहीं पाती थी। बट अभिषेक बताते हैं कि मेरी भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे भैया के जो हेल्थ है उसके चक्कर में मैं उनके साथ ये वाला जो पोज है ये नहीं कर पाती हूँ, ये वाला जो प्लेजर है वो फील नहीं कर पाती हूँ। तो अभिषेक की भाभी बोलती हैं कि तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। अभिषेक की जो आंखें हैं वो एकदम से फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये भाभी ने बोल क्या दिया। बट अभिषेक को भाई क्या चाहिए था, वो एक ऐसा लड़का था, टीनेजर लड़का जिसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, बस वो एक चीज़ जो उसकी फैंटेसी बन गई थी, चाहे ज़बरदस्ती ही वो चीज़ उसके साथ स्टार्ट हुई थी, बट वो उसको खुशी देने लगी थी, वो उसको अंदर से सेटिस्फाइड करने लगी थी। तो उसको तो चाहिए क्या था। और देखिए स्टमक सिटिंग के जो तरीके होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आप किसी के पेट पर बैठते हैं तो एक तरफ आप दोनों टांगे करके बैठ जाइए, बट ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ना, जो स्टमक सिटिंग को जिसमें मतलब सेक्स के टाइम एंजॉय किया जाता है, इसमें होता क्या है कि दोनों तरफ आप पैर करके बैठेंगी। तो अभिषेक की भाभी साड़ी पहनती थी, उनको जब भी मौका मिला वो अभिषेक के रूम में गई और अभिषेक को लेटाकर बेड पर खुद अपने जो दोनों पैर हैं उसको दोनों तरफ करके उसके पेट पर बैठ गई। अभिषेक अपने हाथों से उनको यहाँ वहाँ टच करते थे, उनके पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को टच करते थे, उनको स्मूच करते थे। और जहाँ साड़ी में उनकी भाभी के जो थाइज वगैरह, उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स उनसे टच होते थे। हालांकि अभिषेक बोलते हैं कि मैं उस टाइम बनियान वगैरह भी नहीं पहनता था और भाभी भी अपना जो मतलब अंडरगारमेंट्स हैं वो भी उतार देती थी, पैंटी वगैरह उतार देती थी। तो ऐसे वो उसके साथ स्टमक सिटिंग करती थी और ये जो चीज़ है ये लंबे टाइम तक चलती रहती है, बिकॉज एक ही घर में थे। देखिए किसी को शक भी नहीं हुआ और इधर जो उसकी भाभी थी वो उसकी हर चीज़ का ख्याल भी रखती थी, उसके खाने पीने का भी ख्याल रखती थी और उसको अच्छी से अच्छी डाइट भी देती थी। ट्यूशन टीचर की तरह ये नहीं था कि वो सिर्फ अपना प्लेजर लेने के लिए अभिषेक को यूज़ कर रही थी। हालांकि अभिषेक की भाभी उसको खाने पीने के लिए, उसको एक्सरसाइज में, उसको हर चीज़ में हेल्प करती थी। अभिषेक अगर मास्टरबेट करते थे तो भी उसकी भाभी उसकी हेल्प करती थी। मतलब एक तरह से वो उसकी हर जो इच्छा है उसको कंप्लीट करने लगी थी। और इधर अभिषेक की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती जा रही थी, बिकॉज देखिए धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही थी, खाना पीना अच्छा मिल रहा था, फिजिकल जो मेहनत है वो भी अभिषेक कर रहे थे और उसकी जो एक प्लेजर था स्टमक सिटिंग का वो भी कंप्लीट हो रहा था, तो उसको कोई टेंशन भी नहीं थी। तो ऐसे अभिषेक की ये चीज़ चलती रही और अभी अभिषेक को 3-4 साल हो गए हैं अपनी भाभी के साथ सेम यही पोजीशन करते हुए। तो ये थी स्टमक सिटिंग की स्टोरी का सेकंड और फाइनल पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए स्टोरीज आती हैं भाई, सुनकर मुझे भी अजीब लगता है, शायद जो लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते उनको भी अजीब लगता होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट होता है ना, हम अगर कोई चीज़ बोले तो वो गलत हो जाती है, बट बंद दरवाज़ों के अंदर कुछ भी किया जाए वो सही हो जाता है। और उसी चीज़ को अगर अपनी ज़बान से बोल दिया जाए तो लोग आपको पागल बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल 2-4 दिन से मेरे पास एक इंसान के कमेंट आते रहते हैं कि आप पागल हैं, आपका जो दिमाग है वो सही नहीं है, आपका दिमागी संतुलन सही नहीं है, आपकी जो सोच है वो बहुत गंदी है, आप ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो, आप ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो, कैसे बोल सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए बोलने वाले आते रहते हैं, बट हमें तो भाई अपना काम करना है ना। अभी जिसको जो सोचना है सोचो, कुछ तो लोग कहेंगे ही। अभी किसी की थॉट्स अगर हम बोल पाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।